नमस्ते, राधे राधे दोस्तों। मेरा नाम है संजय केवट और मैं लक्ष्य क्लासेज में इस परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे एग्रीकल्चर को लेकर। एग्रीकल्चर में मैं आपको बता दूं पहले ही कि अपन चर्चा करने वाले हैं जो सामान्य कृषि है उसके ऊपर। तो सामान्य कृषि में अपन वह क्वेश्चन लेंगे जो पहले या तो जेट या फिर किसमें पूछे गए, सीयूटी के अंदर पूछे गए। देखो बच्चों, अगर 11th 12th में आप अगर अभी साथ में तैयारी करना चाहते हो तो अपन क्या करेंगे, जैसे कोई चैप्टर है तो उस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं और वो भी कौन से जो पहले आ रखे हैं एग्जाम के अंदर, उन सभी का अपन सॉल्यूशन यहाँ करेंगे। जैसे कोई चैप्टर है अभी आज अपन ने जैसे अभी हमारी ऑफलाइन बैच है, ऑफलाइन बैच के अंदर अपने क्या कर रखा है कि जैसे ही कोई टॉपिक हुआ तो उस टॉपिक के हम एक तो करवाते हैं थ्योरी टाइप टेस्ट और एक करवाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट को हम सॉल्यूशन करवाते हैं यूट्यूब के अंदर, क्योंकि क्लास से बच्चे बैठते हैं तो वहां पे हम पूरे उसको सोल्व नहीं करवा सकते। तो इसको क्या हम ऐप के थ्रू या फिर यूट्यूब के थ्रू इसको सॉल्यूशन करवाते हैं। तो आज अपन चर्चा करेंगे सामान्य कृषि के अंदर। और मैं बता दूं आपको एक बात कि जैसे कोई चैप्टर है तो उसके अंदर से अगर आपको पहले पता लग जाए कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है या पहले कहाँ से पूछा गया है तो वो आपके लिए ज्यादा सरल हो सकता है। तो उस वजह से आज अपन चर्चा करेंगे जनरल एग्रीकल्चर को लेकर। और एक और बात है कि जैसे ही आपके कोई कमेंट आता है तो उसका मैं ये चाहूंगा कि जैसे आप और किस तरीके से चाहते हो कि सर हमको टॉपिक वाइज मिले या फिर चैप्टर वाइज मिले तो आप हमको बता सकते हो, आप कमेंट करके बता सकते हो। तो आज अपन चर्चा करते हैं सामान्य कृषि के अंदर और अपनी क्लास है फर्स्ट, ये क्लास रहेगी। आगे जैसे जैसे टॉपिक होते जाएंगे ऑफलाइन के अंदर उसका सोल्यूशन आता रहेगा। ये मतलब मेरा कहना यही है कि इनके आप जो भी मैं सोल्यूशन करवाता हूँ इसको आपको प्रॉपर नोट्स के तरीके से उतारना है, ताकि आपके जैसे आपका लास्ट में कोर्स पूरा होगा तो आपके पास एक ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक बन जाएगी। तो उसके हिसाब से आपको करना है। तो आज अपन चर्चा करते हैं श्री गणेश का नाम लेके। सभी को पता है कि किसी भी काम को शुरुआत करने के लिए गणेश जी हमारे सबसे पहले पूजे जाते हैं। तो मैं भी आज गणेश जी का नाम लेके अपन आगे बात करते हैं। देखो, अपन चर्चा कर रहे हैं एग्रीकल्चर पे, तो हमको ये पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कृषि या एग्रीकल्चर कौन सी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो एग्रीकल्चर की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है, तो एग्रीकल्चर की उत्पत्ति लैटिन भाषा से। लेकिन बच्चों आपको अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एग्रीकल्चर इसकी उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है, तो ये तो अपने को पता लग गया कि सर लैटिन भाषा से हुई है। लेकिन अगर वो अगला ये क्वेश्चन पूछ ले कि एग्रीकल्चर कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो बेटा ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो इसके अंदर फर्स्ट एगर, एग्री या एगर, और दूसरा आता है बेटा कल्चरा। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। अब एग्री का मतलब क्या होता है और कल्चरा का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, एगर या एग्री का मतलब होता है सोइल। क्या होता है, सोइल। और सोइल को अपन क्या बोलते हैं, मृदा। क्या बोलते हैं, मृदा। तो ये लिख दिया बेटा सोइल, और सोइल को अपन ने क्या बोला, मृदा। और कल्चरा का मतलब होता है बेटा टू कल्टीवेशन। क्या होता है, टू कल्टीवेशन। और टू कल्टीवेशन का मतलब होता है बेटा हिंदी में खेती करना। अर्थात अपने को यह पता लग गया कि सर एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है और 2 शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट एग्री जिसका अर्थ होता है सोइल या मृदा, दूसरा है कल्चर जिसका अर्थ है टू कल्टीवेशन यानी खेती करना। अगर बच्चे आपको एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछ लिया जाए कि अपन ने तो बता दिया कि एग्रीकल्चर तो कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन का। अगर वही ये क्वेश्चन पूछ ले कि कृषि कौन सी भाषा का शब्द है, तो मेरे प्यारे बच्चों कृषि शब्द अपने संस्कृत भाषा का। कौन सी भाषा का, संस्कृत भाषा का। और संस्कृत भाषा की एक धातु है, क्या धातु है, उसका नाम है बेटा कृष धातु। कौन सी धातु, कृष धातु। एग्रीकल्चर तो कौन सी भाषा का हो गया, लैटिन भाषा का। लेकिन कृषि कौन सी भाषा का है, संस्कृत भाषा का। कौन सी धातु से बना है, कृष धातु। और इस कृष धातु का मतलब क्या होता है, इस कृष धातु का मतलब होता है बेटा खींचना, खींचना, जोतना या फिर आकर्षित करना, या आकर्षित करना। देखो मैं आपको ऑब्जेक्टिव तो करवा ही रहा हूं, साथ में वो क्वेश्चन यहाँ पे जरूर देखेंगे जो आप पहले पूछ रखे हैं या जिस क्वेश्चन से संबंधित है। तो अपने को पता लग गया कि एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है बेटा, लैटिन का। और कितने शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से। 2 शब्द आपके सामने आ गए। और वही अगर आपसे ये पूछता है कि कृषि कौन सी भाषा का शब्द है, तो कृषि बेटा संस्कृत भाषा का शब्द है। और कौन सी धातु से बना है, कृष धातु से। और इसका मतलब क्या होता है, खींचना, जोतना या आकर्षित करना। तो आपका इसका आंसर हो गया ए। चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुनहरी क्रांति का संबंध है। सुनहरी क्रांति, अपने एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारी क्रांतियां हैं, उनके अंदर से एक पूछ रहा है कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है। तो आप सभी को पता है कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, फल उत्पादन से। अगर वही ये पूछ ले कि आलू उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई थी, तो मेरे प्यारे बच्चों आलू उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई थी, अरे मैंने बताया था ना, आलू गोल होता है। तो गोल क्रांति किससे संबंधित है, आलू उत्पादन से। अरे मेरे प्यारे बच्चों ये आ गया तुम्हारे सामने दूध उत्पादन।
अरे दूध उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति चलाई थी? कौन सी चलाई थी बताओ? दूध उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति चलाई थी? दूध उत्पादन की चलाई थी अपने श्वेत क्रांति। अरे दूध कैसा होता है? सफेद। तो इसके लिए कौन सी क्रांति चलाई दी गई? श्वेत क्रांति। वेरी गुड सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया अपने को। तो अपना क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो कौन किससे है? फल उत्पादन से। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये सभी वही क्वेश्चन है जो पहले या तो कहाँ पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर। जैसे ये जेट 2018 का क्वेश्चन है, तो वही चर्चा करेंगे अपन जो पहले पूछ रखे हैं, ताकि अपने को आइडिया रहे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे सामने कि पिप्स प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में कब हुई? तो कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? मैंने आपको बताया था कि पिप्स की फुल फॉर्म क्या होती है? पिप्स की फुल फॉर्म होती है पिप्स ऑफ यूएसए। एक यूएसए के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पिप्स, उन्होंने स्थापना की थी IRI की। इसका आगे चलकर नाम क्या हो गया था? अरे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बताया था ना ऑफलाइन क्लास के अंदर कि पिप्स को आगे अपन अभी IRI कहा गया, और IRI कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली के अंदर। तो इसकी बिहार के अंदर स्थापना कब हुई थी? देखो ये कहाँ के पूछ रहा है, वर्तमान में तो कहाँ है ये? अरे मेरे प्यारे बच्चों, वर्तमान के अंदर तो ये कहाँ पर है? वर्तमान के अंदर तो ये नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। लेकिन ये पूछ कब कर रहा है? ये पूछ रहा है कि पिप्स प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में कब हुई थी? तो बिहार में कब हुई थी? 1905 के अंदर। वेरी गुड। और देखो 1911 के अंदर तो इसका क्या किया गया था? 1911 के अंदर इसका किया गया था बेटा नाम परिवर्तन। क्या किया गया था? 1911 के अंदर इसका क्या किया गया था? 1911 के अंदर इसका क्या किया गया था? नाम परिवर्तन। और नाम परिवर्तन क्या कर दिया गया था? IIAR, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। 1911 के अंदर इसका क्या किया गया? IIAR। और इसकी फुल फॉर्म क्या थी? इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। फिर वापस इसका नाम परिवर्तन किया गया, और सेकंड नाम परिवर्तन किया गया था कब? 1919 के अंदर। और 1919 के अंदर इसका वापस नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया? इसका कर दिया गया IARI। और मेरे प्यारे बच्चों, तभी भी IRI नहीं हुआ था, तब भी IRI का मतलब क्या था? इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और जब अपना देश आजाद हुआ तो इंपीरियल का नाम हटकर वहां पे क्या कर दिया गया? इंडियन कर दिया गया। समझे बात को? तो अपना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पिप्स प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में कब हुई? तो बिहार में कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? 1905 के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री हैं। बेटा ये कब की बात कर रहा है? ये क्वेश्चन पूछा गया था जेठ 2016 के अंदर। और तब अपने कृषि मंत्री कौन थे? तब अपने कृषि मंत्री थे राधा मोहन सिंह। अगर ये क्वेश्चन आपको अभी पूछ लिया जाए कि वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है, तो वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? अरे मेरे प्यारे बच्चों, बताया था ना केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? केंद्रीय कृषि मंत्री, अरे ये केंद्रीय कृषि मंत्री अपने श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये अपने हो गए श्री नरेंद्र सिंह तोमर। क्या हो गए? श्री नरेंद्र सिंह तोमर। ये कौन अभी? केंद्रीय कृषि मंत्री। अगर ये मैं पूछ लो आपको कि अपने राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है, तो कौन है बेटा? अरे अपने राजस्थान के कृषि मंत्री तो हैं श्रीमान किरोड़ी लाल मीणा। तो दोनों ही लिख लो यहीं पे एक साथ ही। वर्तमान, ये लिखो मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान के कृषि मंत्री। तो राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है? अरे ये तो अपने हैं किरोड़ी लाल मीणा। और केंद्रीय पूछ ले तो क्या बताओगे? नरेंद्र सिंह तोमर। तो इनका नाम लिखो किरोड़ी लाल मीणा। ये देखो, अब देखो क्वेश्चन से संबंधित अपनी सब बातें होगी यहाँ पे। ये पूछ रहा है वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री कौन है। और बेटा क्वेश्चन कब का है? जेठ 2016 का। तब इसका आंसर क्या था? राधा मोहन सिंह। अगर वह पूछ ले कि वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, तो वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री अपने नरेंद्र सिंह तोमर। और राजस्थान के कृषि मंत्री पूछ ले तो वह कौन है? किरोड़ी लाल मीणा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अरे तुम भी जवाब दे दिया करो। तुम जैसे क्वेश्चन अभी इसका जवाब बताओ क्या है इसका आंसर? अरे मैंने बताया था ना इसका आंसर क्या है? बताओ। ICR स्थित है। कहां पर स्थित है ICR? पहले बताओ ICR को हिंदी में क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ। ICR कहां स्थित है? ICR स्थित अपने नई दिल्ली के अंदर। और ICR को अपनी हिंदी में क्या कहते हैं? ICR को हिंदी में कहते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अरे बेटा मैंने बोला था ना, परिषद और संस्थान का अंतर है। अगर वो संस्थान देके पूछे तो क्या हो जाएगा अपना IRI। अगर वो परिषद दे दे तो क्या हो जाएगा अपना ICR।
तो ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है मेरे प्यारे बच्चों, ये स्थित अपने नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली के अंदर। अगर यही पूछ ले कि आईसीआर की स्थापना कब हुई थी, तो लिखवाई था मेरे प्यारे बच्चों तुमको कि आईसीआर की स्थापना ये कब हुई थी? ये हुई थी मेरे प्यारे बच्चों 16 जुलाई, ये हुई थी 16 जुलाई 1929 के अंदर। इससे संबंधित अपने सब चर्चा कर लिए। देखो आईसीआर कहाँ स्थित है? आईसीआर नई दिल्ली में स्थित है। सर इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। और ये कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली के अंदर। अगर वही तुमको पूछ ले कि सर इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 के अंदर। चलो ये क्वेश्चन हुआ, इसका आंसर अपना बी। चलो नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पीली क्रांति किस क्षेत्र से संबंध रखती है? मैंने बताया था क्रांतियां, तब पढ़ा रहा था, तब बताया था ना कि पीली क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है। अरे पीले फूल तो किसके आते हैं? सरसों के। और सरसों किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से संबंधित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तिलहन उत्पादन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अभी बताया था तुमको, अब इसका आंसर में बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि फल उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है। अरे प्यारे बच्चों भी तो अपने क्वेश्चन पे चर्चा की थी, और इसका आंसर क्या था? सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? अरे मेरे प्यारे बच्चों फल उत्पादन से संबंधित है। समझे ना बात को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसका आंसर रहेगा अपना ए। ये देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं यहाँ पे कि लक्ष्य क्लासेस देवली के 12वीं के साथ। देखो बच्चों जैसे अपन मान लो कहीं पे भी 11 12 कर रहे हैं, तो वहां 11 12 कर रहे हैं तो वहां पे अपने को जेट और सीईटी की तैयारी नहीं करवाई जाती है। और मेरा मकसद यही रहा है कि जहाँ पे आप संस्थान को ज्वाइन करो वहां पे आपको 11 और 12 के साथ जेट और सीईटी की तैयारी हो, वही संस्थान ज्वाइन करो। तो वहां पे हमारे यहाँ पे क्या सिस्टम है, हम यहाँ पे करवा रहे हैं जेट और सीईटी की तैयारी साथ। जैसे कोई चैप्टर हुआ या जैसे कोई टॉपिक हुआ तो उसके साथ में आपको सीटें मिलेगी। तो उस सीटों को अपन आप देख सकते हो कि इस टॉपिक के अंदर से पहले कहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये अपनी दर्शिका शर्मा है जो कि अपने ऑल राजस्थान के अंदर 38वीं रैंक प्राप्त की थी इसके अंदर जेट के अंदर। और अभी नए बैच प्रारंभ होगी 100 मार्च से, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्या पूछ रहा है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? अरे मैंने बताया था बागवानी संबंधित 4 संस्थान है। ये कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। और इसको अपन ने से बोला था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर। अरे ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है मेरे प्यारे बच्चों बीकानेर के अंदर। अगर तुम चाहो कि सर हमको पूरे बागवानी संबंधित संस्थान बता दो, तो मैं अभी आपको बागवानी संबंधित 4 संस्थान बताता हूं। देखो अगर प्रश्न पूछे कि भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, और इसको बोलते हैं अपन IIHR, ये पूछे तो इसको कहाँ बताना है? अरे मेरे प्यारे बच्चों इसको बताना है हेसरगट्टा बेंगलोर के अंदर। ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है हेसरगट्टा बेंगलोर के अंदर। अगर वही आपको दूसरा पूछ ले कि सर दूसरा कौन सा है, तो दूसरा हो जाएगा अपना केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान। केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान, और इसको अपन ने क्या बोला है? CIH। और ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है मेरे प्यारे बच्चों बीकानेर के अंदर। कहाँ स्थित है? बीकानेर राजस्थान के अंदर। अगर वही आपको पूछ लेता है कि केंद्रीय, ये सभी वो संस्थान है जो किससे संबंधित है? ये संस्थान संबंधित है बागवानी से, हॉर्टिकल्चर से। तो तीसरा कौन सा है? केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान। और मेरे प्यारे बच्चों केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है बेटा अपने श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर। तो ये आ गया अपने श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर। और एक और बच गया अपना लास्ट, उसका नाम क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। इसको तो कर लेना अपन CITH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। और अपना एक लास्ट और बच गया, उसका नाम क्या है? केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी, केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान। और मेरे प्यारे बच्चों
इसको पुणे क्या बोला है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। और ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित अपने बच्चों लखनऊ यूपी के अंदर। कहाँ पर स्थित है, लखनऊ यूपी के अंदर। देखो ये सभी वो संस्थान है जो किससे संबंधित है, बागवानी से संबंधित। तो आपको एक साथ ही मिल गए सभी बागवानी संबंधित संस्थान। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि कौन से संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो इनके ऊपर मैं लिख देता हूँ ये किससे संबंधित है, ये स्थित अपने बागवानी से संबंधित। ये चारों आपको कंफ्यूज करते हैं तो चारों को अपन एक साथ ही लिख दिया, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना इसका आंसर कर लिया था अपन ने, हाँ ये कहाँ पर स्थित है, बीकानेर के अंदर। चलो नेक्स्ट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको दो संस्थान बताए थे, एक तो बताया था काजरी और एक बताया था आफरी। काजरी कहाँ पर स्थित है, अरे बेटो काजरी और आफरी दोनों कहाँ पर स्थित है, दोनों स्थित अपने जोधपुर के अंदर। और काजरी की स्थापना कब हुई थी, तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी स्थापना भी लिख लेना आप, इसकी स्थापना हुई थी 1959 के अंदर। और यही पूछ ले कि आफरी कहाँ स्थित है, तो आफरी भी कहाँ स्थित है, आफरी की भी कहाँ स्थित, अपने जोधपुर के अंदर। तो अपना क्वेश्चन क्या था, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये स्थित अपने जोधपुर के अंदर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी है, नीली क्रांति इंगित करती है। मैंने बताया था क्रांतियों से हर बार क्वेश्चन पूछता है, और मैंने जो भी आपको 15-20 क्रांतियां दे रखी ना, सभी को एक साथ लिखवा दिया था, उन्हीं के अंदर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सभी को पता है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, नीली क्रांति अपने संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। किससे संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से। इसका आंसर हो जाएगा अपना डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है। अरे जलवायु शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा के शब्द से हुई है, तो कौन से भाषा के शब्द से हुई है। अरे मैंने बताया था ना बेटा कि जलवायु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लाइमेट्रोलॉजी। और एक चीज बताई थी मैंने कि जिसके पीछे लॉजी लगा रहता है वह कौन सी भाषा का रहता है, कि सर्व तो रहता है ग्रीक भाषा का। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ग्रीक भाषा। वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट हो गए तुम तो। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे, हर चैप्टर वाइज जो भी एमसीक्यू होगा उसका सॉल्यूशन इसी पे करवाया जाएगा, ताकि अगर आप इसका करवाने का ये मतलब है कि आप जब एग्जाम देने के करीब रहोगे ना, तब आप एक बार इन वीडियो को 1.25 की स्पीड से देख लेना, ताकि जल्दी जल्दी आपके क्या हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। इसलिए ये रिकॉर्डेड पड़ी रहेगी आपके यूट्यूब के ऊपर। तो इसका आंसर क्या हो गया आपने, ग्रीक भाषा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेक्स्ट कौन सा है, पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, अरे बताओ इसका आंसर। तो इसका आंसर कौन सा है, इसका आंसर अपने डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, इनके द्वारा क्या लिखी गई है, ए हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। ये पुस्तक किसने लिखी थी, ये लिखी थी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने। अरे डॉक्टर एम.एस. रंधावा का नाम आया है तो आपके दिमाग में जाना चाहिए कि सर आपने क्या लिखवाया था। मैंने ये लिखवाया था कि अलंकृत बागवानी के, किसके, अलंकृत बागवानी के जनक। अलंकृत बागवानी के जनक कौन है, ये अपने डॉक्टर एम.एस. रंधावा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों डी। इनमें आपको वापस बता रहा हूँ कि इनके नोट्स बनाते रहना आप, ताकि आपको जब लास्ट टाइम रहेगा ना आपका, उस टाइम रिवाइज करने के आपके काम आ जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान एनडीआरआई स्थित है। अरे मैंने बताया था एनडीआरआई कहाँ स्थित है, एनडीआरआई सर करनाल हरियाणा में स्थित है। वेरी गुड, एनडीआरआई कहाँ स्थित है, करनाल हरियाणा के अंदर। अरे मैंने इससे संबंधित एक और संस्थान बताया था कि एनडीआरआई करनाल हरियाणा के अंदर एक और संस्थान स्थित है, उनका क्या है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो। ये भी कहाँ स्थित है, करनाल हरियाणा के अंदर। तो करनाल कहाँ पड़ता है, करनाल पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों हरियाणा के अंदर। तो अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो एक तो संस्थान है डेयरी से संबंधित, दो संस्थान है, यही ध्यान रखो। एक तो कौन सा है, एक तो एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और एक कौन सा है, एनडीआरआई। एनडीआरआई तो कहाँ है, करनाल हरियाणा के अंदर। और यही लिख लो मेरे प्यारे बच्चों एनडीडीबी। एनडीडीबी की फुल फॉर्म क्या होती है सर, एनडीडीबी की फुल फॉर्म होती है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। और ये कहाँ स्थित है मेरे प्यारे बच्चों, ये स्थित अपने आनंद गुजरात के अंदर। बताया था ना, तब पढ़ा रहा था, याद आया क्या, हाँ। तो ये कहाँ स्थित है, आनंद गुजरात के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, बताया था कि पड़ोसी का ध्यान रखना है। पड़ोसी बहुत बार पूछा गया है पेपर के अंदर। तो इसका आंसर क्या है? अविकानगर, राजस्थान में। और अविकानगर में पूछ ले तो कहाँ है? तो अपने पड़ोसी जिले के अंदर। और पड़ोसी जिला कौन सा है? मालपुरा में। ठीक है। और इसका एक नाम देकर पूछता है। ये तो पूछ लिया कि केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। और इसी को वह कैसे लिख के पूछ रहा है कि CSWRI, इसका फुल फॉर्म होती है सेंट्रल सीप एंड वूलन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है बेटा? अविकानगर, मालपुरा के अंदर। इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने? इसका आंसर हो जाएगा बेटा बी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा पेड़ राजस्थान का कल्पवृक्ष कहलाता है। अरे तो मेरे पहले बच्चों तो पढ़ा रहा था, तब बताया था ना कि राजस्थान का कल्पवृक्ष कहलाता है। तो राजस्थान कल्पवृक्ष किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? खेजड़ी को। और खेजड़ी का बोटनिकल नाम ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन मैंने एडिट किया है। ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया था बेटो कि निम्न में से कौन सा पेड़ राजस्थान का कल्पवृक्ष कहलाता है। इनके हिंदी ये नाम नहीं दे रखे थे, इनके वानस्पतिक नाम दे रखे थे। तो अपने को खेजड़ी का वानस्पतिक नाम ध्यान रखना है। और खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या होता है? इसका होता है बेटा प्रोसेसिस सिनेरेरिया। खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या होता है? प्रोसेसिस सिनेरेरिया। ये ध्यान रखना है बेटा। इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने? इसका आंसर हो जाएगा बेटा सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? किस पौधे को राजस्थान के राज्य फूल के रूप में माना जाता है? अरे तुमको पता है कि राजस्थान का राज्य फूल कौन सा है? अरे मेरे प्यारे बच्चों, ये तो आ गया तुम्हारा रोइडा। और रोइडा का बोटनिकल नाम पूछे तो क्या हो जाएगा? टेकामुला अंडुलेटा। इसका आंसर क्या हो गया अपने? डी। क्या हो गया? डी। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अरे ये तो तुम सबको आता है। अरे इन सबके तो तुमको नाम याद करा रखे मैंने। तो पूछो क्या आंसर देगा, बताओ। राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? अरे मेरे प्यारे बच्चों, ये तो कितने अपने, कितने बेटा? 5। और 5 के तुमको नाम लिखवा रखे हैं और ये सब याद करा रहा है। तो उसके अपने को यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? ए आंसर हो जाएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे तो इसी में मर गए है या नहीं है। तो अपने को कहाँ पे देखना है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में आंसर देना है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, खरीफ कौन सी क्रॉप की फसल है? तो खरीफ की मक्का बिल्कुल सही बैठ रहा है। जायद फसल खीरा तरबूज बिल्कुल सही है। नकदी फसल कपास बिल्कुल सही है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर से कौन सा सही नहीं है? इसके अंदर से अपने सही नहीं है। रबी फसल के अंदर ककड़ी नहीं आती है। सरसों तो कौन सी क्रॉप की है? रबी की, लेकिन कौन सी नहीं है? सब ककड़ी नहीं है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ए। अपना आंसर क्या हो गया? ए। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? अरे तो तुमको बताया था ना, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, इन दोनों को मैंने फुल डिटेल से पढ़ाया था। मेरे को पता था कि इनमें से क्वेश्चन पूछेगा। और जहां से जो पहले एग्जाम को देखो, आगे की प्लानिंग किस तरह से की जा सकती है। आगे की प्लानिंग की जा सकती है पीछे वाले क्वेश्चंस को देखकर कि पहले कहां से पूछ रहा है, उसी के आधार पर नए क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैंने वो हर चीज लेने की कोशिश की है जहां से पहले क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है कि भारत में हरित क्रांति किस मामले से सर्वाधिक सफल रही है। तो मैंने तुमको हरित क्रांति पूरी पढ़ा दी। तो इसका तो तुम्हारे सामने औचित्य ही नहीं है। इनके अंदर मैंने तो 2 क्रॉप्स बताई थी और उन क्रॉप्स का नाम क्या था बताओ? उस क्रॉप का नाम था गेहूं और चावल। जो हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही, वो रही थी गेहूं और चावल के अंदर। समझे बात को? इसका आंसर हो जाएगा बेटा अपने ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है कि हरित क्रांति का अर्थ है। अरे मैंने तुमको पढ़ाया था, बताया था ना कि हरित क्रांति किससे संबंधित है और इसका अर्थ क्या है। तो हरित क्रांति का मतलब कृषक क्रांति है? नहीं सर। हरित क्रांति सामाजिक वानिकी है? नहीं सर। हरित क्रांति वृक्षारोपण से संबंधित है? नहीं सर। हरित क्रांति कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग करके प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। अरे मेरे बताया था ना प्यारे बच्चों, हरित क्रांति क्या थी? अपनी प्रति एकड़ फसल के अंदर उपज बढ़ाने के संबंधित है। तो हरित क्रांति का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देखो निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है? कौन सी क्रांति कृषि से संबंधित नहीं है? तो देखो हरित क्रांति किससे संबंधित है? ये तो कृषि से संबंधित है सर। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? ये भी कृषि से संबंधित है सर। पीली क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है सर।
तो इनमें से कौन सी बच गई मेरे प्यारे बच्चों? श्वेत क्रांति। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा अपने श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? बताया था तुमको, अभी बताया कि दूध क्या होता है? सफेद। उसके लिए कौन सी क्रांति चलाई गई? श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है बेटा? दूध उत्पादन संबंधित। ये जब टेस्ट हुआ ना, उसके अंदर बहुत सारों ने क्वेश्चन गलत किया। किसी ने कृष्ण क्रांति कर दी, किसी ने पीली क्रांति कर दी। अरे मेरे प्यारे बच्चों, ये तो सब किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। और ये किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन संबंधित है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत अभी तुमको बताया था, एक संस्थान नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। और ये कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? ये स्थित अपने आनंद गुजरात के अंदर, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा ये पूछ रहा है कि गुलाबी क्रांति, पिंक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? अरे तो तुमको बता रखा है, ये तो बार बार बताने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। पिंक क्रांति किससे संबंधित है? पिंक क्रांति अपने किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? गुलाबी क्रांति। अगर वही पूछ ले तुमको टमाटर और मांस उत्पादन कौन संबंधित क्रांति है, तो मेरे प्यारे बच्चों बता रखा है कि दोनों से संबंधित एक ही क्रांति है। और उस क्रांति का नाम बताओ जल्दी से। उस क्रांति का नाम क्या है? अरे टमाटर कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों? टमाटर सर लाल होता है। तो इसके लिए कौन सी क्रांति चलाई गई थी? लाल क्रांति। अगर तुमको पूछ ले कि लाल क्रांति किससे संबंधित है, तो लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? देखो इसके अंदर एक और देर का अभी तुमको बता के आया हूं कि खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है। तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित अपनी कौन सी क्रांति है बेटा? वो क्रांति अपनी हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति सर खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। वेरी गुड, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर अपने क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा अपना बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वो सभी क्वेश्चन है जो तुमको अभी टेस्टों में मिले, उसी का रिवाइज हो रहा है। और ये भी क्वेश्चन है जो तुमको पढ़ा चुका हूं। अब देखो ये क्रांतियां, ये तुमको अच्छे से एक एक याद करवाई है मैंने। तो देखो नेक्स्ट कौन सी है? अरे ये तो शुरू का ही क्वेश्चन है कि गोल क्रांति किससे संबंधित है? अरे गोल तो क्या होते हैं सर? आलू होते हैं। तो आलू उत्पादन से कौन से संबंधित है? गोल क्रांति। सर गोल तो मतलब गोल तो सर अंडा भी होता है, लेकिन नहीं मेरे बार बच्चा अंडा उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? अंडा उत्पादन से संबंधित अपनी कौन सी क्रांति है? रजत क्रांति। रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति मेरे प्यारे बच्चों किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से संबंधित है। कौन सी क्रांति? रजत क्रांति। अगर वही पूछ ले आपको कि टमाटर उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है, तो बताओ टमाटर उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? अरे अभी तो बता के आया कि टमाटर उत्पादन से कौन संबंधित है? लाल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर उत्पादन से संबंधित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने प्यारे बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा अपना बी, कि गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से संबंधित है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो आपको इनमें से क्या छांटना है? ये देखो नहीं और है का, ये विशेष ध्यान रखना है। नहीं और है का विशेष ध्यान रखना है। तो क्या पूछ रहा है कि कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो इसके अंदर से खरीफ की क्रॉप कौन सी नहीं है? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कि चावल कौन सी क्रॉप की फसल है? खरीफ की। गन्ना कौन सी क्रॉप है? खरीफ की। कपास कौन सी क्रॉप है? खरीफ की। तो अपने पास क्या बच गया? गेहूं। अरे गेहूं जो कौन? गेहूं जो चना सरसों, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है प्यारे बच्चों रबी से संबंधित। तो ये लिख लो, गेहूं जो सरसों चना, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित अपने रबी वाली क्रॉप से। तो अपना आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा बी। वेरी गुड, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि खरीफ की फसल काटी जाती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक तो बुआई का समय कौन सा है और एक कटाई का समय कौन सा है। तो ये दोनों ही देख लो यहाँ पे अपने खरीफ का। अपने पास खरीफ का आया है, तो खरीफ की दोनों ही देख लो कि सर खरीफ के हमको दो बताओ। एक तो बताओ इसका बुआई का समय और एक बताओ इसका कटाई का समय। तो बेटा इसका बुआई का समय तो अपना क्या होता है? इसका बुआई का समय होता है अपना जून जुलाई। अभी देखा होगा खेतों के अंदर, जब अपनी जुताई चल रही है, तो कौन सी इसकी चल रही है फसल के लिए? वो खरीफ फसल के लिए चल रही है। और मेरे प्यारे बच्चों इसकी कटाई का समय क्या होता है? इसकी कटाई का समय होता है अपना अक्टूबर नवंबर। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इसकी कटाई का समय होता है अपना अक्टूबर और नवंबर। वेरी गुड, ये सर दोनों हो गए क्लियर। अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देखो खरीफ की फसल कटाई की जाती है, तो कब कटाई की जाएगी? नवंबर के प्रारंभ में। अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो मक्के की खेती की जाती है। अरे मेरे प्यारे बच्चों बताया था, अभी तो बताया कि मक्का कौन सी क्रॉप की फसल है कि सर मक्का तो खरीफ की फसल है। तो खरीफ कौन से मौसम में बोई जाएगी, खरीफ के मौसम में। तो इसका आंसर क्या माना गया था, इसका आंसर माना गया था मेरे प्यारे बच्चों खरीफ के मौसम में। और अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा तुमको कि ओलेरिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो ओलेरिकल्चर के अंदर मैंने बताया था कि ओलेरिकल्चर के अंदर किसका अध्ययन किया जाएगा, ओलेरिकल्चर के अंदर किया जाएगा अपने सब्जियों का। मैंने बताया था बेटा उद्यान विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, उद्यान विज्ञान की 4 शाखाएं, जिसके अंदर से फर्स्ट कौन सी आती है, फर्स्ट आती है अपने पोमोलॉजी, जिसके अंदर किसका अध्ययन किया जाएगा, जिसके अंदर अध्ययन किया जाएगा फलों का। देखो ये लिखा हुआ तुम्हारा फलों का, तो फलों का अध्ययन तो किसमें किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, फलों का अध्ययन तो किया जाएगा पोमोलॉजी के अंदर। अगर वही पूछ ले तुमको कि फूलों का अध्ययन किसके अंदर किया जाएगा, तो फूलों का अध्ययन किया जाएगा फ्लोरिकल्चर के अंदर। फूलों का अध्ययन किसमें किया जाएगा, फ्लोरिकल्चर के अंदर। अगर वही पूछ ले कि साग सब्जियों का अध्ययन किसमें किया जाएगा, तो ये पूछ रहा है ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, साग सब्जियों का। तो इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बेटा अपना ऑप्शन नंबर सी। इसका अध्ययन किया जाता है साग और सब्जियों का। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित नहीं है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी क्रांति है जो बागवानी से संबंधित नहीं है। तो बागवानी से संबंधित है, देखो क्या पूछ रहा है, अरे नहीं है, नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि कौन सी क्रांति बागवानी से संबंधित है। तो कौन सी क्रांति है जो बागवानी से संबंधित है, कि सर ऑपरेशन फ्लड। अरे मेरे प्यारे बच्चों ऑपरेशन फ्लड को बताया था मैंने कि ये भी किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से संबंधित है। और स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, अरे मेरे प्यारे बच्चों ये किससे संबंधित है, बागवानी से संबंधित है। और श्वेत क्रांति भी किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से संबंधित है। और हरित क्रांति तुमको भी बताया ही है कि किससे संबंधित है, तो ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। तो अपना यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, उसका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है तुमको कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। अरे मैंने तुमको बताया कि इस पे जोड़ देना है और नहीं है पे जोड़ देना है। तो कौन सी नहीं है इसके अंदर से, देखो गेहूं एक रबी की फसल है, जो रबी की फसल है, रेपसीड रबी की फसल है। और इनमें से कौन सी नहीं है, तो इनमें से जूट नहीं है। जूट कौन सी क्रॉप की फसल है बेटा, जूट अपने फसल है खरीफ की। और खरीफ के अंदर और कौन आता है, खरीफ के अंदर और आता है बेटा मक्का, बाजरा, ज्वार, धान। तो यहाँ पे देख लो आप एक दो फसल के नाम। तो खरीफ के अंदर आ जाएगा अपना, एक तो आ जाएगा मक्का, एक आ जाएगा ज्वार, क्या आ जाएगा मक्का और ज्वार, एक आ जाएगा अपना धान, एक आ जाएगा अपना बाजरा। ये सभी कौन सी क्रॉप की फसल है, ये बेटा कौन सी क्रॉप की है, खरीफ की क्रॉप की फसल है। तो अपना यहाँ ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, अपना यहाँ आंसर ऑप्शन डी सही है। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर इसमें देखो खरीफ की फसल काटी जाती है। तो खरीफ की फसल कब काटी जाती है, अरे अभी तो तुमको दोनों समय बताया था कि खरीफ की बुआई का समय तो कौन सा होता है, जून जुलाई सर, और कटाई का समय नवंबर। तो यहाँ पे अपने ऑप्शन कौन सा है, बी। ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कि खरीफ की फसल कब काटी जाती है, नवंबर के अंदर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अरे तुमको बताया था ना कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अरे अंगूर में पाया जाता है अपना कौन सा अम्ल, टार्टेरिक अम्ल। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है इसका। और साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है बच्चों, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है अपने नींबू वर्गीय फलों के अंदर। किन के अंदर पाया जाता है, नींबू वर्गीय फलों के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू वर्गीय फलों के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू वर्गीय फलों के अंदर पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों साइट्रिक एसिड। चलो देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, यहाँ अपना लास्ट क्वेश्चन आता है। और लास्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो मेरे प्यारे बच्चों कि फसलों में कौन सी फसल नकदी फसल कैश क्रॉप्स के रूप में जानी जाती है। तो कैश क्रॉप्स के रूप में कौन सी फसल जानी जाती है, नकदी फसलें वो होती है जिनको अपन स्टोर नहीं करते और जैसे उन उत्पादन प्राप्त किया उनको तुरंत बेच दिया जाता है बेचने के लिए। तो ऐसी क्रॉप्स कौन सी है, ऐसी कौन सी अपनी कपास, ये कौन सी क्रॉप है, कैश क्रॉप। और इसके अलावा पूछ ले कि और कौन सी क्रॉप्स है, तो मेरे प्यारे बच्चों और आ जाएगा तंबाकू, और आ जाएगा अपना गन्ना। ये कौन सी क्रॉप्स है, ये क्रॉप्स है बेटा अपनी कैश क्रॉप्स। और इसमें एक और लिखना चाहो तो एक और लिख लेना मेरे प्यारे बच्चों, और उसका क्या है गंवार। ये कौन सी क्रॉप्स हो गई, कैश क्रॉप्स। तो ये थे आपने 30 क्वेश्चन। जो ये वो क्वेश्चन है बेटा जो अभी टेस्ट हुआ था ना उनका सॉल्यूशन है। तो
अभी जो हमारे बच्चे ऑफलाइन, उन बच्चों से यही कहना है कि जो अभी मैंने ये करवाया ना सॉल्यूशन, इसको आपको प्रॉपर तरीके से एक कॉपी बनानी है और उसके अंदर इसको नोट करना है। क्योंकि मैं जैसे आज अपने टॉपिक लिया सामान्य कृषि, उसी प्रकार से जैसे अगले टॉपिक चलते रहेंगे अपने, उसी प्रकार अपने अलग अलग वीडियो आपके सामने अपलोड होती रहेगी। तो अपना आज की क्लास को यही विराम देते हैं और आप सभी को मैं लक्ष्य क्लासेज की ओर से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपने मेरी क्लास को अटेंड किया। धन्यवाद।